नमस्कार भक्तों, मैं लक्ष्मी पाठक। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। भक्तों, आज मैं चर्चा करूंगी कि आखिर क्यों लगाया जाता है जगन्नाथ को खिचड़ी का भोग। कथा में आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे सब्सक्राइब कर ले, और हाँ, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो आइए कथा को हम शुरू करते हैं। भारत के कई प्रसिद्ध मंदिर व धर्म स्थलों का इतिहास रहस्य व चमत्कारों से भरा हुआ है। ओडिशा के पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर पवित्र धामों में से एक है। जगन्नाथ मंदिर का इतिहास अपने आप में हैरान कर देने वाला है। मान्यता है कि जगन्नाथ मंदिर में मौजूद मूर्तियों में आज भी भगवान श्री कृष्ण का हृदय धड़कता है। ओडिशा राज्य के पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर का भारत के 4 पवित्र धामों में से एक है। जगन्नाथ मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इसके शिखर पर स्थित झंडा हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। वैसे आमतौर पर दिन के समय हवा समुद्र से धरती की तरफ चलती रहती है और शाम को धरती से समुद्र की तरफ। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ प्रक्रिया उल्टी है। अब ऐसा क्यों है, ये रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया। जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र लगा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे किसी भी दिशा से खड़े होकर देखें पर ऐसा लगता है कि चक्र का मुख आपकी ही तरफ है। इसी तरह एक और रहस्य यह है कि मंदिर के शिखर की छाया हमेशा अदृश्य ही रहती है। उसे जमीन पर कभी कोई नहीं देख पाता। आमतौर पर मंदिरों के ऊपर से पंछी गुजरते ही हैं या कभी कभी उसके शिखर पर भी बैठ जाते हैं, लेकिन जगन्नाथ मंदिर इस मामले में सबसे रहस्यमय है, क्योंकि इसके ऊपर से कोई भी पक्षी नहीं गुजरता। सिर्फ यही नहीं, मंदिर के ऊपर से हवाई जहाज भी नहीं उड़ते। हिंदू पंचांग के अनुसार श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि से शुरू होती है। रथ यात्रा के दौरान श्री जगन्नाथ जी बलभद्र जी और सुभद्रा जी रथ में बैठकर अपनी मौसी के घर 3 किलोमीटर दूर गुंडीचा मंदिर जाते हैं। इसके बाद आषाढ़ शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को तीनों श्री जगन्नाथ जी, बलभद्री और सुभद्री वापस अपने स्थान पर आते हैं। हर 12वें साल बाद जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और उनकी बहन सुभद्र की मूर्ति को बदला जाता है। जब भी इन मूर्तियों को बदला जाता है उस समय पूरे शहर की बिजली बंद कर दी जाती है। इस दौरान जगन्नाथपुरी के इस मंदिर के आसपास अंधेरा कर दिया जाता है। 12वें साल में जब ये मूर्तियां बदली जाती हैं तो मंदिर की सुरक्षा CRPF के हवाले कर दी जाती है। किसी का भी प्रवेश इस दौरान वर्जित होता है। अंधेरा होने के बाद कोई भी इस मंदिर में नहीं जा सकता। इन मूर्तियों को बदलने के लिए सिर्फ एक पुजारी को मंदिर में जाने की अनुमति होती है, और उसके लिए भी पुजारी के हाथों में दस्ताने पहनाए जाते हैं और अंधेरे के बावजूद आंखों में पट्टी बांधी जाती है, ताकि पुजारी भी मूर्तियों को ना देख सके। इस मंदिर का रसोई घर दुनिया के सबसे बड़े रसोई घरों में से एक है। यहाँ 500 रसोइये और उनके 300 सहयोगी काम करते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर में कितने भी भक्त आ जाएं, लेकिन कभी प्रसाद कम नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही मंदिर के बंद होने का समय आता है तो यह प्रसाद अपने आप खत्म हो जाता है। यहाँ बनाने वाला प्रसाद 7 बर्तनों में बनता है, जिसे एक ही लकड़ी के चूल्हे पर बनाया जाता है। यहाँ की खास बात यह है कि इस लकड़ी के चूल्हे पर सबसे पहले 7वें स्थान पर सबसे ऊपर रखे हुए बर्तन का प्रसाद बनकर तैयार होता है, न कि सबसे नीचे रखे हुए बर्तन का। यह घटना लगभग 400 साल पुरानी है। कर्माबाई, जो कि भगवान श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी, कर्माबाई भगवान से पुत्र भाव से प्रेम करती थी। अगर आप जगन्नाथ मंदिर गए हैं तो आपने देखा होगा कि वहाँ सबसे पहले खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। दरअसल इसके पीछे एक कथा बताई जाती है। बताया जाता है कि भगवान जगन्नाथ की एक परम उपासक भक्त थी।
कर्माबाई, जो भगवान को अपना पुत्र मानती थी और उसी तरह उनसे स्नेह भी करती थी। कर्माबाई काफी वृद्ध महिला थी, लेकिन हर रोज भगवान जगन्नाथ का भोग लगाना नहीं भूलती थी। एक बार कर्माबाई के मन में आया, क्यों ना एक बार अपने हाथों से भगवान जगन्नाथ को भोग लगाया जाए। लेकिन उनके मन में शंका भी थी कि क्या वे उनको पसंद आएगा भी या नहीं। एक दिन एक महात्मा कर्माबाई के पास आई और बिना स्नान के पूजा करने और भोग लगाने पर इसे नियम पूर्वक करने की बात कही। अगले दिन कर्माबाई स्नान आदि करके खिचड़ी बनाई, परंतु उसमें देर हो गई। तभी भगवान पहुँचे, बोले, शीघ्र करो माँ, मंदिर के कपाट खुल जाएंगे। जब कर्माबाई ने खिचड़ी बनाकर पड़ोसी तो वह जल्दी जल्दी खाकर मंदिर को भागी। उनके मुंह पर जूठन लगी रह गई थी। मंदिर के पुजारी ने कपाट खोलते हुए देखा कि भगवान जगन्नाथ के मुंह पर खिचड़ी लगी हुई है। जब पुजारी ने भगवान से इसकी वजह जानी तो भगवान ने सब कुछ बता दिया। एक दिन कर्माबाई की मृत्यु हो गई। पुजारी ने देखा कि भगवान जगन्नाथ जी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। पुजारी के पूछने पर भगवान ने उन्हें बात बताई और कहा कि अब मुझे कौन रोजाना खिचड़ी खिलाएगा। इस पर पुजारी ने स्वयं रोजाना खिचड़ी खिलाने का वचन दिया। तभी से जगन्नाथ जी को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। तो वैसी थी कर्माबाई और भगवान श्री जगन्नाथ जी की कथा, और इसलिए श्री जगन्नाथ जी में खिचड़ी के भोग को सर्वप्रथम माना जाता है। अगर आपको हमारी ये कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और फिर से एक कथा में लाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।